हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब कि जो कभी रिपीट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ऐसे नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब जो कभी खत्म नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो चलिए देखिए, ऐसे आपको डेसिमल नंबर्स बताने हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो देखिए, सपोज करिए आप कोई भी एक सीक्वेंस ऐसा ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप ऐसा डेसिमल नंबर ले लीजिए। देखिए, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, आप भी अपने मन से, इसका मतलब एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं या फिर इसको ही ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, सपोज करिए मैं ले सकता हूँ 0.10100 फिर 1000 फिर 1 फिर 4 टाइम्स 0 फिर ऐसे हमारा चलता जाएगा, ऐसे डैश 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 में कर देता हूँ, मतलब इसके बाद भी आते जाएंगे। अब कुछ लोग को ये लगेगा ये 1 तो आते जा रहा है ना हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, हमारा आते जा रहा है, लेकिन आप बोलेंगे कि 1 तो रिपीट हो रहा है ना, लेकिन 1 रिपीट हो रहा है उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब सीक्वेंस मैटर होनी चाहिए। मतलब 10 आ रहा है तो फिर 10 आए, मतलब 10 फिर 10 फिर 10 ऐसा नहीं ना आ रहा है, पहले 10 आ रहा है फिर 100 आ रहा है फिर 1000 आ रहा है फिर 1 4 टाइम्स 0 आ रहा है, फिर इसके आगे ऐसा सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। समझ में आया ना? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर भी ले सकते हैं। सेकंड नंबर क्या ले सकते हैं, तो देखिए सेकंड नंबर आप ले लीजिए, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी है कि यहाँ पे 0 ही होना चाहिए, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग इन द सेंस 3 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, 26 फिर क्या ले सकते हैं, तो 266 फिर क्या ले सकते हैं, 2666 फिर ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको लोग कुछ सोचेंगे कि 2 और 6 तो रिपीट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। 26 आ रहा है फिर 266 आ रहा है फिर 266, मतलब 3 टाइम्स 6 आ रहा है, तो मतलब वो सीक्वेंस नहीं फॉलो हो रहा है। मतलब 26 के बाद 26 ही नहीं आ रहा है, उसके बाद एक और 6 बढ़ जा रहा है, उसके बाद से फिर एक और 6 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, इस वजह से हमारा क्या है, ये नॉन रिकरिंग सीक्वेंस है, और मतलब नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस है और नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ऐसा नंबर से, मतलब ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। समझिए, आप जरूर समझे होंगे, ठीक है। फिर आप एक थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया, ठीक है। तो आप अपने मन से कुछ भी लीजिए, सपोज करिए कि मैं ले लेता हूँ क्या, 2.10 फिर 10 फिर हमारा क्या हो जाएगा 0 फिर हमारा 1 फिर 3 7, कुछ भी आप ले सकते हैं ऐसे। तो देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो पा रहा है ना। तो रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। आप अपने मन से कुछ भी एक ऐसा डेसिमल नंबर सोच सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर, मतलब हमें क्या बताने हैं, तो इरेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन द रैशनल नंबर्स। हमारे पास दिए हुए हैं रैशनल नंबर्स, क्या है, 5/7 है और क्या है, तो 9/11 है, और इनके बीच में क्या हमें बताने हैं, तो हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कितने बताने हैं, 3 बताने हैं। तो हम निकाल करके दिखाएंगे कि कैसे आप इनके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी इस तरीके का करा चुका है। जो भी आपको फ्रैक्शन में दिया है, मतलब जो भी आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, पहले आप उसे लिख लीजिए, दैट इज 5/7 है। हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिजिट तक डेसिमल में एक्सपेंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये छोटा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, 0 पॉइंट लग जाएगा। फिर 7 की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है,
तो 7 7 से क्या होता है हमारा 49 होता है, 7 7 से 49। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। फिर अब आप छोटा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, और 0 लगाए हैं तो हमें यहाँ पे कुछ 0 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। अब 7 की टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता। 7 की टेबल में 10 नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है? 7 1 जो क्या आता है? तो 7 आता है। अब हम उसको फिर से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 7 चला गया तो हमारे पास क्या बचा? 3। अब देखिए बस हम इतना ही, मतलब कि डेसिमल के बाद से 2 डिजिट तक ही फाइंड करेंगे, ताकि हमें क्या हो इजी, मतलब ज्यादा हम इसके बाद भी आएंगे वैल्यूज, बट हम नहीं निकालेंगे। हाँ, यूजलेस है, ठीक है। हमें बस इतना हम लिख लेंगे 0.71। हमें पता है कि इसके बाद भी होंगे, बट हम नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। हम इतने से ही हम अपना आंसर निकाल लेंगे बहुत ही इजिली। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे, अब मैं सेकंड वाले का निकालता हूँ। तो सेकंड वाले के लिए मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस रहे। तो 9 अपॉन, अब मैं क्या कर लेता हूँ 11 कर लेता हूँ। 9 अपॉन 11 हो गया। अब देखिए 9 अपॉन 11 को मैं डेसिमल में एक्सपेंड करूंगा, तो डेसिमल में एक्सपेंड करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 11 कहाँ होगा? बाहर होगा, और 9 कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमारा अंदर होगा। डेफिनेटली 9 हमारा कहाँ पे होगा? तो अंदर होगा, ठीक है। अभी डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो छोटा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, और यहाँ पे क्या लगेगा 0 पॉइंट। अब 11 की टेबल में 90 आता है क्या? नहीं आता। 11 8 जा कितना होता है? 11 8 जा 88 होता है। डेफिनेटली 11 8 जा व्हाट? 88, ठीक है। अब 90 में से 88 चला गया तो हमारा कितना बचा? जरा आप मेरे को बताइए। 90 में से 88 चला गया, मतलब यहाँ पे हमारा कितना बचा? तो 2 बचा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो मैं क्या लिख लूंगा? 2 लिख लूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? 2। फिर यहाँ पे क्या मैं लगा दूंगा? यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0 लगा दूंगा। यहाँ पे क्या लगाऊंगा? 0। अब 11 की टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है? तो 11 1 से कितना होता है? 11 होता है 11। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो मैं यहीं तक निकालूंगा इसको। इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो आएगा, बट मैं यहीं तक निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.81 हमारा हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। सो गाइस देखिए, इसका हमारा एक्सपेंशन क्या है? 0.81 और 0.71। इसके आगे भी वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि फालतू का टाइम वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे की वैल्यूज आएंगी, बट हम नहीं निकालना चाहेंगे, ठीक है। फिर भी हम इसके बीच में हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। 3 इरेशनल नंबर चाहिए ना। मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी खत्म नहीं होते हैं और कभी नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बीच में हम 3 इरेशनल नंबर्स निकाल लेंगे बहुत ही इजिली। तो देखिए क्या ले लेंगे 0. अब आप ऐसे समझिए 71 है और ये 81 है। अब इनके बीच में तो 10 नंबर्स तो आते हैं ना, तो उसी को हम लिख लेंगे। 10 नंबर्स हमें नहीं लिखने, 3 लिखने हैं, तो कोई भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या चालू करेंगे? 0.72 से चालू करेंगे। ऐसा क्यों? 0.71 से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की वैल्यूज हमें नहीं पता है। 71 के बाद की वैल्यूज हमें क्या है? नहीं पता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। 71 के बाद की वैल्यूज पता होता, मान लीजिए यहाँ पे 9 होता और मैं 713 ले लेता तो छोटा हो जाता ना। इस वजह से मैं 71 नहीं लूंगा, 72 लूंगा, तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि हमें इनके बीच की वैल्यूज निकालनी है ना, तो इसलिए मैं 0.72 लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? पहले हम लिख लेंगे, रुकिए। सो हम बताएंगे यहाँ पे कि द 3 नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच में क्या क्या होते हैं। तो देखिए 5/7 एंड 9/11 के बीच में नंबर्स हम दिखा देंगे। तो नंबर्स क्या क्या होते हैं? तो देखिए, अब देखिए 0.71 है ना, तो हम फर्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं 0.725369। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके और इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना है। 71 मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? ले सकते थे, बट मेरे को इसके आगे की वैल्यूज मैंने नहीं निकाली। अगर निकाली होती तो ले सकता था, ठीक है। इसके आगे वैल्यूज नहीं निकाली, इस वजह से मैं 72 से लिया ताकि ये बड़ा हो जाए 71 से, ठीक है। इसलिए ऐसा किया मैंने, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया? ऐसा किया, ठीक है। अब सेकंड नंबर ले लीजिए। सेकंड नंबर डेट इज क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे सोचिए, आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपने से भी सोच सकते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ। 0.7310 कर लेते हैं, 1000, फिर डैश डैश डैश। ये भी देखिए इनके बीच ही में आएगा, इस वजह से मैंने इसको लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके बीच में आप अपने दिमाग लगा करके सोचिए कि इनके बीच में कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, ठीक है। फिर हम थर्ड नंबर क्या लिख सकते हैं? तो 0 पॉइंट क्या कर सकते हैं? 7 2 कर लेते हैं, और फिर 10 100 1000 ऐसा भी कर सकते हैं, 1000 ऐसा भी डैश डैश, मतलब इसके आगे भी नंबर चलते जाएंगे। तो ये इनके बीच में, ये जो तीनों नंबर है ना, ये इनके ही बीच में आएंगे। इस वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया। समझिए, आप जरूर समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, हमें नंबर्स को बताना है कि एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं ना वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, वो हमसे पूछ रहे हैं, तो वो हम बताएंगे सिंपली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट का 23। अब देखिए रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, जिसका फैक्टर 2 ओनली होता है, मतलब 2 नंबर्स फैक्टर होते हैं उसके, एक वो नंबर खुद और 1 उसका फैक्टर होता है। मतलब 23 का 1, मतलब 23 जो है ना वो 1 की टेबल में आता है और 23 अपनी ही टेबल में आता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 23 आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ के होंगे, ठीक है। तो वैसे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जो भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हैं ना वो हमेशा इरेशनल होते हैं, ये पहचानने का तरीका है। तो आप इस तरह से भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। अब रूट का 225 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रूट का 225 है, तो अब यहाँ पे रूट का 225 है ना, तो ये 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 15 को आप 2 बार मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15 इंटू 15 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो ये हमारा 15 का रूट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब 15/1 इसको हम करके लिख सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.3796 है, 3796। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद डैश 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 नहीं है, 3796 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, सॉरी, ये यहाँ पे खत्म हो जा रहा है ना, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि टर्मिनेट, तो कोई भी नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 7.478478, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ना ही टर्मिनेट ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, इरेशनल नंबर सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये मत बोलिएगा कि देखिए 111 रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस में नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 1 4 टाइम्स 0, तो ऐसा है, इस वजह से सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये भी एक क्या है, तो ये भी एक हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर है, इस वजह से क्या है, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी डन हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज उसको देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए एकदम, ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।